जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप आज जो है करंट अफेयर के साथ हम फिर से आपके सामने हैं। आज का करंट अफेयर में जो है द हिंदू के जो है आपके पेज नंबर 7 पर था ब्लैक होल और क्वांटम जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ये देखिए, मैं पेपर का कटिंग इसलिए लगा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे कि आपके जो है जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे वो कहीं से भी इररिलेवेंट हो। ये पूरी तरह से आपके एग्जाम फैक्ट के लिए आपको पढ़ाया जाता है। ये आपको यूपीएससी भी, इसके अलावा जो आपके स्टेट पीसीएस है और जितने भी आपके एग्जाम है सारे के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट आपके जो है सारे एग्जाम में पूछते हैं, यूपीएससी उसके स्टेटमेंट बना लेते हैं। बस यही अंतर है। तो जो लोग ये चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले आप वीडियो पूरा देख लीजिए, पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, क्योंकि सब्सक्राइब करने में जो है कोई पैसा नहीं लगता है। ओके, तो चलिए, क्या है ब्लैक होल, क्या है? तो अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत शक्तिशाली होता है। गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, बहुत ग्रेविटी जो होता है काफ़ी शक्तिशाली होता है, जहाँ क्या है कि प्रकाश भी जो है उसमें बच नहीं पाता है। जैसे ये अगर ब्लैक होल है तो इसमें प्रकाश आएगा ना तो सीधा वो जो है नष्ट हो जाता है, मतलब वो इनविजिबल हो जाता है। ओके, इवेंट हाइड्रोजन वह सीमा है। ये जो है इवेंट हाइड्रोजन जो ये चारों है ब्लैक होल के, वह जो वह सीमा है यहाँ पर जो है प्रकाश ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाता है। मतलब क्या होता है कि अगर इवेंट हाइड्रोजन सीमा पर आएगा ना तो वो प्रकाश को अपने अंदर खींच लेगा। प्रकाश का कोई भी वस्तु को अपने अंदर वो खींच लेता है। इनका निर्माण जब होता है जब भारी तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं, मतलब जो है जो भारी तारे होते हैं ना वो नष्ट होने के कगार पर, मतलब अपने जीवन के अंतिम समय में रहते हैं, तब ब्लैक होल का निर्माण होता है। यह जो है प्रतिक्रियाएं अति भारी और मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को जन्म देती है। यह प्रक्रिया पहले क्या कहते हैं, मध्यम देती है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ते चला जाता है। इसके बाद क्या है कि अब इसके प्रकार क्या है, तो स्टेलर मास ब्लैक होल जो कि आपके जो है सूर्य से जो है 5 से 30 गुना द्रव्यमान के इतना होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल या लाखों अरबों सूर्य के द्रव्यमान के जैसे होते हैं। ठीक है, हमारा अगर सूर्य देख लेना तो स्टेलर जो होगा वो 5 से 30 गुना ज़्यादा होगा हमारे सूर्य के द्रव्यमान से। सुपर मैसिव होगा जो कि लाखों अरबों होगा, और आपको प्राइमॉर्डियल जो होगा ये आपके जो है प्रारंभिक ब्रह्मांड और तीव्र टकराव से बने होंगे, जो कि छोटे ब्लैक होल क्षुद्र द्रव्यमान होंगे। ठीक है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पीएस वॉरियर एकेडमी, जो कि मैं आपको यहाँ इसके जो है वीडियो के लिंक में भी रहता है, जो कि डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक रहता है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्वांटम यांत्रिक जो है और ब्लैक होल, तो क्वांटम यांत्रिक जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है परमाणु उप परमाणु का काम करती है। हॉकिंस विकिरण, हॉकिंस स्टीफन हॉकिंस के नाम पर रखा गया, हॉकिन विकिरण जो कि 1970 के दरिवान थे, ने यह प्रस्तावित किया था। इवेंट हाइड्रोजन पर जो है क्वांटम प्रभावों से जो है ब्लैक होल ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ओके, और ये क्या करता है, दर्शाता है किसका, ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। लोग ये समझते हैं कि पूरी तरह से काले होते हैं। देखिए, ये है ब्लैक होल, तो ये ब्लैक होल का मेन पार्ट है, लेकिन ये जो है चारों ओर प्रकाश हल्का रहता है। ओके, और ये निर्माण किस तरह से होता है यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ, फिगर के जरिए आप अच्छे से समझ सकते हैं ब्लैक होल के साइकिल को। यह जो है सापेक्षता गुरुत्व और क्वांटम यांत्रिक को जोड़ता है। क्या करता है, सापेक्षता ग्रुप, जो कि आपने सापेक्षता के सिद्धांत आप पढ़े होंगे, तो वो और आपके क्या है क्वांटम यांत्रिक को जो है ये जोड़ता है। क्वांटम यांत्रिक गुरुत्वाकर्षण की और पहला कदम है। क्वांटम यांत्रिक क्या है, गुरुत्वाकर्षण की जो है पहली कड़ी है। बड़े ब्लैक होल ठंडे होते हैं। हॉकिंस ने कहा था कि बड़े ब्लैक होल जो है क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। विकिरण का पता लगाना कठिन होता है। छोटे ब्लैक होल जो है ज़्यादा गर्म और अवलोकनीय होते हैं। ओके, ब्लैक होल मार्शल क्या है या छोटे ब्लैक होल, तो ये क्या है कि काल्पनिक छोटे ब्लैक होल
जो कि प्रारंभिक में होते हैं, जो बनते हैं, ठीक है। द्रव्यमान इसका क्या होता है, क्षुद्र ग्रहों के बराबर होते हैं। विशेषता क्या है, अधिक तापमान होगा, जो कि हॉकिंस विकिरण होंगे, ठीक है। उच्च ऊर्जा वाले होंगे, जो कि न्यूट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं। अब इसके जीवन काल क्या है कि मिली सेकेंड में जो है वर्षों तक द्रव्यमान निर्भर करता है, ठीक है। ये जो है आपके प्राकृतिक कण त्वरित, जो कि पृथ्वी के LHC जैसे मशीनों में ज़्यादातर ऊर्जा स्तर दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि गामा रे, जो कि ब्लास्ट होता है, ठीक है। छोटे ब्लैक होल विलंबित सभी दिशाओं में फैलने वाला और उच्च उत्सर्जन उत्पन्न करता है। प्रारंभिक में जो है जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है पर केंद्रित नहीं होता है, ओके। इसके बाद जो है डिटेक्टर अवलोकन कैसे करते हैं, तो ये जो है मैक्सिको, ठीक है, हैवी एल्टीट्यूड वाटर केरो ऑब्जर्वेटरी से, ठीक है। इसके बाद हाई एनर्जी का जो है स्ट्रेटोस्फेरिक में, ठीक है, सिस्टम में। इसके बाद ये है LHAASO लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शो और बैटरी। तो ये सब जो है विश्व में जहाँ जहाँ आपके केंद्र है जहाँ से ब्लैक होल का पता लगाया जाता है, ओके। अब आ जाइए, इन संकेतों का अध्ययन जो है क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की जो है जांच का अवसर देता है। अब क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या है, ये जो है छोटे ब्लैक होल स्पेस टाइम की क्वांटम प्रकृति का सीधा अध्ययन है। हॉकिंस विकिरण में जो है किसी भी असामान्यता में से जो है नई भौतिकी का पता चल सकता है, और ये जो है प्राकृतिक प्रयोगशाला पृथ्वी के कणों द्वारा त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, ओके। अब वैज्ञानिक और दर्शन इसका क्या कहते हैं कि क्वांटम गुरुत्व जो है का परीक्षण ब्लैक होल मार्शल हमें जो है ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म कण पर जो है गुरुत्वाकर्षण के जो व्यवहार है उसका मतलब उसको जो है क्या असर डालता है उसके बारे में पता लगाने का जो है और ये एक माध्यम है। नई भौतिकी जो है संभावनाएं हमें देती है, जैसे कि इसके हॉकिंस विकिरण का विश्लेषण उप परमाणु कण का मौजूदगी सिद्धांत का विचलन दिखा सकता है। ब्रह्मांडीय ज्ञान के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है, ओके। अब ये देखिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया है कि ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, आप यहाँ से आके ले सकते हैं, ओके। एक मिनट। अब एक और न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है पोस्को एक्ट जो आपका 2012 है उसके दुरुपयोग पर टिप्पणी की है। होता क्या है कि जो कम एज के जो लड़के लड़कियां हैं वो जो है जो जिनका एज अभी 18 नहीं हुआ है, 18 से नीचे वाले जो है आपसी संबंध बनाते हैं, लेकिन लड़की का जो है गार्जियन क्या करते हैं वो आपके जो लड़के पर केस कर जाते हैं। तो ये जो है पोस्को एक्ट का जो है मिसयूजिंग हो रहा है, उसी के बारे में न्यायमूर्ति BB नागरत्न और महादेवन की जो है खंडपीठ ने जो है इस पर टिप्पणी की थी कि ये जो है एक औजार के रूप में जो है लड़की का माता पिता यूज कर रहे हैं, जबकि दोनों की सहमति से संबंध बने थे, ओके। पिछले कुछ वर्षों में जो है मद्रास, कर्नाटक और दिल्ली, मुंबई जैसे हाई कोर्टों ने भी इस पर जो है पोस्को एक्ट के दुरुपयोग के बारे में टिप्पणी कर चुके हैं। अब इसमें यहाँ पर क्या है कि रिश्ते जो है संबंध जो है आपसी सहमति से बनाया गया था, 16-17 साल या उससे भी नीचे, आजकल तो 12-13 साल से स्टार्ट हो जाते हैं देखा जाता है। तो जो कि 6ठे क्लास 7वें क्लास के बच्चे हैं और ये भी इन सब चीज़ों में जो है अब आने लगी हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आगे मैं बता रहा हूँ, लैंगिक असमानता, ठीक है। अब लैंगिक असमानता क्या है कि न्यायालय ने कहा है कि भारत के युवाओं को जो है लैंगिक समानता और जो कि जेंडर इक्वलिटी और कानूनी साक्षरता जो कि लीगल लिटरेसी और रिस्पेक्टफुल कंडक्ट जो कि सम्मानजनक व्यवहार के प्रति शिक्षित किया जाना चाहिए। अब हम जो है नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा जो है स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाने की जरूरत है आज के डेट में। अदालत ने केंद्र और राज्य से इसके लिए ठोस कदम उठाने के लिए बोले हैं और उन्होंने जो है सभी राज्यों से जो है इसके बारे में
जो है मांगा है कि आप इस पर क्या कर रहे हैं, हलफनामा मांगा है। पुरुषों को महिला के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह केवल कानून नहीं बल्कि जो है शिक्षा और संस्कार सिखा सकता है। अब ये कौन कहा था? न्यायमूर्ति बीबी नागरत्नन ने, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि यौन अपराध से बच्चों को जो है संरक्षण अधिनियम एक्ट जो है पोस्को एक्ट आया था, पोस्को एक्ट है क्या, इसके बारे में है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ओके। इसका जो है ये निर्भया जो केस हुआ था उस पर ये आया था। यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता जैसे अपराधों से बचाने के लिए लाया गया था। ये कानून जो है आपके यौन उत्पीड़न में जैसे क्या है कि छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, रेप, अश्लील तस्वीरें, वीडियो बनाना जैसे अपराध को गंभीर अपराध माना गया था। इसमें जो है 3 साल से लेकर आजीवन कारावास, साथ में जो है जुर्माना भी लग सकता है। बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जो है प्रक्रिया तेज करने और उन्हें बार बार परेशानी से बचाने के लिए जो है ये कहा गया है, शिकायत मिलने पर पुलिस को तुरंत जो है FIR करना होगा। साथ ही जांच जल्दी पूरी होनी चाहिए। बच्चे को जो है पहचान जो है मीडिया और कानून दोनों, मीडिया और जो जनता है उसके बीच में कानूनी जो है उजागर करने से कानूनी अपराध माना गया है कि जो जिसके साथ ये ऑफेंस हुआ है उनको जो है अगर उनके आइडेंटिटी को जो है उजागर किया जाता है तो वो एक कानूनी अपराध माना जाएगा। पोस्को एक्ट के धारा 15 में कहा गया है कि बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण को जो है व्याख्या किया गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे का जो फोटोग्राफी वीडियो बना लिया जाता है और उसे जो है नेट पे वायरल किया जाता है तो उस पर जो है गंभीर चिंता उस पर भी है। पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 43 और 44 में केंद्र और राज्य सरकारों से जो है साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इनसे भी जो है इस पे जो है व्यापक जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा गया है। यह जो एक्ट है 1992 में जो है बाल अधिकार पर जो है संयुक्त कन्वेंशन के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप आया था, ओके। अब पोस्को एक्ट जो है अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन में क्या क्या कमी है, तो सहायक व्यक्ति जो की अनुपस्थिति देखी जाती है, जो इसके साथ ऑफेंस होता है उसके कोई सहायक व्यक्ति नहीं देखी जाती है। दूसरा जो है कि 96% मामलों में ये क्या कहता है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान सहायता नहीं मिल पाती है, ओके, जो कि संरक्षण होता है। अब जिनके साथ ऑफेंस होता है और जो ऑफेंस करता है वो उस पर दबाव बनाया जाता है, जैसे मंत्री वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो वो भी देखा जाता है। दूसरे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जिसे हम रसूखदार भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि सभी जिलों में पोस्को न्यायालय नहीं है, ठीक है। अभी तक जो है आपके 28 राज्यों में जो सिर्फ 408 में ही जो है पोस्को न्यायालय है। कानून सुधार 16 से 18 वर्ष के किशोर, ठीक है, के लिए जो है विशेषाधिकार की व्यवस्था की जा सकती है। नीतिगत सुझाव में ये आता है। जागरूकता अभियान जैसे स्कूल में जो है इसके लिए जो है शिक्षा दिया जा सकता है कि किस तरह से व्यवहार किया जा सके। शिक्षा सुधार, ठीक है। इसके बाद माता पिता की भी भूमिका यहाँ पर अहम है कि बच्चे को जो माता पिता है वो इसके बारे में जागरूकता फैलाए और उसके बारे में सही से जो है उनको शिक्षित करें, ओके। अब आ जाइए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये DD न्यूज का है। तो जो UPSC वगैरह है ना वो आपके जो है गवर्नमेंट ऑथेंटिक जो सोर्स होते हैं वहीं से करंट अफेयर पूछते हैं, जैसे PI हो गया, आपके DD न्यूज हो गया, तो ये सब जो है सरकार के हैं अपने मीडिया, तो इनसे ही पूछते हैं, ठीक है। और इसका कवर जो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अच्छे जो है आपके जो न्यूज़पेपर है वो करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि UPSC आपका अच्छा से क्लियर हो सके, ओके। अब क्या कह रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, दिल्ली NCR में को प्रभावित कर सकता है। पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, चर्चा में क्यों है, तो IMD ने जो है पूर्वानुमान, मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है पूर्वानुमान लगाया है कि दिल्ली NCR जैसे उत्तर पश्चिम के जो है भारत के जो है मौसम प्रभावित हो सकते हैं। यह जो है अक्षांशों अशांत से ना वहाँ से जो है पश्चिमी जेट धारा
द्वारा संचालित होता है। कैसे बनता है अब ये, तो ये क्या कहता है कि यूरोप से आने वाली ठंडी हवाएं, ठंडी ध्रुवीय हवाएं जो कि आपका साइबेरिया साइड से आता है, गर्म और जो है उष्णकटिबंधीय हवा से टकराकर, गर्म और उष्णकटिबंधीय हवा कहाँ से मिलता है? भूमध्य सागर से टकराकर उत्पन्न होता है। यह जो है तापमान विक्षोभ, हाँ, विरोधाभास से, ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में जो है चक्रवात का परिसंचरण को सक्रिय करता है, जिससे कि है निम्न दाब हो जाता है ऊपरी वायुमंडल, जैसे यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। यह जो है प्रणाली उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ जो है पूरब की ओर बढ़ता है तथा भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर के साथ काला सागर से जो है नमी को प्राप्त करता है। ओके, नमी मतलब मॉइस्चर, जो कि वाटर ड्रॉपलेट होता है, वो प्राप्त करता है। और अब आगे आने पर क्या करता है, यह जब हिमालय से टकराता है तो इसके आसपास क्षेत्रों में वर्षा, बर्फबारी आदि तेज कर देता है। ओके, पश्चिमी विक्षोभ का जो है प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की जो है स्थिति और ताकत जो है ताकत और आवृत्ति को जो है निर्धारित करता है, तीव्रता का। हिमालय एक अवरोध है जो कि क्या करता है कि इसके नमी से जो भरी वायु राशि है उससे क्या करता है? वर्षा करवा देता है। इसके बाद क्या है? ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु के बीच यह मजबूत विरोधाभास गठन करता है, को बढ़ाता है। ओके, इसके बाद क्या है कि भूमध्य सागरीय और यूरेशियाई समुद्री सतह के तापमान को जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या करता है? विकास पथ को प्रभावित करता है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो रबी फसलों जैसे गेहूं और सरसों के लिए ये काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि उस समय सर्दियों के समय में ये बारिश करवा देते हैं तो नमी बरकरार हो जाती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे और हिमालय में जो है वर्षा बर्फबारी करवाता है, भूजल को ये वृद्धि करता है, पुनः रिचार्ज करता है। ओके, सॉरी। बादल छाए रहेंगे, रात गर्मी होगी, दिन जो है ठंडे होंगे, कभी कभी यात्रा के बाद जो है कोहरा, और यात्रा के समय क्या होता है कि कोहरा वगैरह आपको दिख जाएंगे। अत्यधिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमस्खलन, भूस्खलन, भारी बारिश होती है, ये सारी आपको होते हैं। उत्तर भारत में जो है प्रदूषकों को जो है फैलने, एक मिनट, हाँ, कह रहा है कि उत्तर भारत में प्रदूषकों को फैलाकर इससे जुड़ी बारिश और हवाएं अक्सर अस्थायी जो है वायु गुणवत्ता में जो है सुधार लाती है। ये अप्रैल है, अप्रैल लिख दिया है, ये अप्रैल है, ठीक है। अप्रैल मई के दौरान जो है ये क्या करती है कि पश्चिमी विक्षोभ मानसून को भी ये प्रभावित करता है और वर्षा कराने में, भारत में गर्मी के समय में थोड़ी वर्षा कराने में योगदान देती है। ओके, कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ जो है मानसून के गर्त के साथ जो है अंतःक्रिया करती है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप भारी वर्षा होती है। जैसे 2013 में उत्तराखंड के में जो बाढ़ आया था, भूस्खलन, वो बसंत के अंत में पश्चिमी विक्षोभ में जो है कमी आने के कारण बंगाल की खाड़ी से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है अग्रसर होता है। ये आपका पश्चिम मानसून है, जब ये कमज़ोर होगा तो ये यहाँ से बंगाल के खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसून आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिनको अच्छा लगा वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली ये वीडियो आपको इसी टाइम में रात के समय में 9 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं।